हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है टू एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, वही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये दो एंगल A एंड B, अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। आज हमें यही पढ़ना है। आपको बहुत ध्यान से बेसिक सीखना है। अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर ये एक्सरसाइज जो है आपको मजाक लगने वाली है, और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जनरली आता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बेसिक को देखो। ये बनाया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये अगर मैं थीटा लूं या ऐसे लेते हैं, ये अगर मैं 30 डिग्री लूं तो आप इसे क्या बोलोगे? ये 90 है, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ऑल द थ्री एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अगर मैं इसे मानूं x मान लूं तो, या इसे मैं x को निकालना चाहता हूं, इसे x मान लो, तो अगर मैं इस x को निकालना चाहता हूं तो करूंगा क्या? मैं 180 में से इन दोनों का समीशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये आ क्या जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। अगर हम ध्यान से देखें इसको, 60 आया कैसे? अगर मैं 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या तब भी 60 आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। क्या हम ये भी कह सकते हैं 60 प्लस ये 60 और 90 दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं और ये 90, ये A और ये B, तो ये A और B, ये A और B दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। ठीक है, आपको याद रखना है कि दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ आ गई आपको ये बात कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर आप देखो यहां तक तो हमें कुछ समझना नहीं, बस हमने यही पता किया कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन्हीं में ही सारे रूल लगते हैं। देखते हैं कैसे। देखो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये एंगल क्या होने वाला है? आपको पता है 90 माइनस थीटा। समझ आया? जैसे ये 30 था तो 60 आया कैसे? जब 90 में से हमने 30 को सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरीके से ये थीटा है तो ये एंगल कैसे आएगा? 90 में से थीटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं। थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, इसके सामने वाला क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर होने वाला है। क्या बात समझ आ गई आपको? थीटा के एडजेसेंट बेस होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये बात हमने पढ़ रखी है। अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालना चाहता हूं तो वो होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जो आपको पता है। अब अगर मैं यहां से एंगल निकालना चाहता हूं, अब मैं जो एंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, और मैं यहां निकालना चाहता हूं कॉस। क्या निकालना चाहता हूं मैं? कॉस। तो देखो, कॉस के लिए अब 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला, ये जो P है ये क्या बन जाएगा? बेस, और इसके सामने वाला जो ये बेस है ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब ये P जो बन रहा है ये बन जाएगा बेस, और ये जो बेस है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। किसके लिए? सिर्फ ये 90 माइनस थीटा के लिए। हमने यही तो पढ़ा था। अगर ये वाला थीटा लेंगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा लेंगे तो इसके एडजेसेंट वाला बेस और ये परपेंडिकुलर। तो cos 90 माइनस थीटा को मैं लिखूंगा क्या? P अपॉन में H, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, समझ आया कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेन्यूस था ही। तो आप देख सकते हो साइन थीटा भी P बाय H, cos 90 माइनस थीटा भी क्या आ रहा है? P बाय H। तो मैं अब यहां पे लिख सकता हूं कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है? cos 90 माइनस थीटा के, और यही फॉर्मूला आप पढ़ते हो। एक चीज आपने जो ध्यान नहीं दिया होगा,
तो क्या ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैंने ये तो लिखा है, देखो अब यहां समझ आएगा। ये जो ए है और ये बी है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ए की वैल्यू थीटा और बी की वैल्यू 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ऐड करो जरा इनको, ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक चीज देखते हैं यहां से, छोटी चीज, बहुत छोटी चीज, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, अब बताएंगे क्या आंसर आएगा, थोड़ा दिमाग लगाएं कि साइन थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या आंसर आ सकता है। आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि साइन 90 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा। तो आप ये देखोगे कि साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही तो हैं, क्योंकि ये भी p बाय एच है और ये भी p बाय एच है, तो बोथ आर इक्वल। इसका मतलब यहां साइन थीटा, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा ही लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बात आपको ये समझ आ गई, ये दोनों ही इक्वल हैं। और आगे देखें, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा जो है, अब मैं इस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, अब बताएंगे मुझे कि इस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, अगर साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है तो मैं उसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये बात आपको आगे होगी समझ, ठीक है। तो अभी बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी कि जो साइन थीटा है वो इक्वल किसके हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। इसे बहुत ध्यान से समझना आप लोग। अब देखो मैंने ये भी लिखा अभी कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं किसके, साइन स्क्वायर थीटा के, अगर मल्टीप्लाई में है। साइन थीटा इंटू माइनस कॉस 90 माइनस, ये रटना नहीं है आपको, कहीं रट लो आप लोग। साइन थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बोथ आर इक्वल। आपको याद रखना है कि साइन जो है वही कॉस 90 माइनस थीटा है। कैसे है, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था आपको, क्योंकि जो थीटा है उसका एडजेसेंट एंगल, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए वही बेस है जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, तो दोनों के लिए सेम ही है, आपको ये याद रखना है। अब देखो, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं कि मैं लिखता हूं साइन 18 डिग्री। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अब ये साइन 18 है तो मुझे बताओगे कॉस क्या आएगा, आप क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस 18, यही तो लिखोगे, नहीं आया समझ। देखो दोबारा देखो यहां पे, जैसे कि ये 90 डिग्री है और ये अगर मैंने 18 डिग्री लिया तो ये एंगल क्या आने वाला है, 90 माइनस 18 मतलब 72, यही तो आएगा। जो एंगल यहां पे है उसका 90 में से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना आता है ना आपको। अगर मैं बोलता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल 18 है तो दूसरा 72 होगा, ये आपको पता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये साइन 18 है तो ये cos 72 होगा, दे बोथ आर इक्वल। साइन 18 और साइन cos 72 दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं बोल दूं साइन 72 तो आप बोल दोगे cos 18। आपको करना क्या है, सिंपली इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। कोई बात क्लिक हुई आपके माइंड के अंदर कि इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो दे आपस में ये कट ही जाएंगे। अब कुछ बच्चों को, जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं साइन 18 और cos 72, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को काटने में। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो ये साइन 18 है, ये 72 है, इसका मतलब मैं इसको साइन 18 को, इस cos 72 को मैं ये लिख सकता हूं cos 90 माइनस
18, क्योंकि हमें पता है ये दोनों का एंगल, ये दोनों क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ थीटा है तो दूसरा वाला कॉस के साथ 90 माइनस थीटा ही होगा। बात समझ आ गई? अगर ये वाला थीटा है तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा। मतलब ये 18 है तो कॉस के साथ जो भी एंगल है वो अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो दूसरा वाला 90 माइनस 18 ही होगा। तो इसका मतलब ये ऊपर साइन 18 और अपॉन में कॉस 90 माइनस 18 भी क्या हो जाएगा, साइन 18। ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1। ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 1। जिससे देखो बहुत आसान है, हम साइन, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाना। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, साइन 36 और साइन 54, सॉरी कॉस 54, ये लिखते हैं। साइन 36 है, ये कॉस 54 है। अब आप देख सकते हो ये साइन 36 है और ये कॉस 54 है। तो मैं अब साइन 36 कॉस 54 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस 36। हमने यही तो पढ़ा, ये थीटा है तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा है। तो मैं इसे लिखूंगा साइन 36 अपॉन में साइन 36। ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना आसान है। अब ये जो चीज मैंने इसमें लगाई है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बाकी उन सब में यही लगने वाला है। तो आपको बेसिक थोड़ा समझ आ गया होगा। और क्या रूल है, जैसे कि इसके बाद है कॉस थीटा, आपने पढ़ ही लिया कि साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। कॉट थीटा ये होता है टेन 90 माइनस थीटा। और सीकेंड थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड 90 माइनस थीटा होता है। और कॉसिकेंड थीटा इक्वल टू सीकेंड 90 माइनस थीटा होता है। तो ये आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, बहुत आसान है। देखो कॉस और साइन आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा मैंने, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब एक एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं कॉस 18 तो आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 18। आपको ये याद रखना है, जो एंगल यहां आएगा, याद क्या रखना है, आपको बेसिक समझ आना चाहिए। ये दो एंगल, एक 18 है तो दूसरे को 90 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सी बात है। अगर एक 18 है तो साइन लिखना है यहाँ पे और 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करके ही तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 18 और ये आ जाएगा sin 72। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैं बोल दूं कि cos 36 और अपॉन में sin 54, तो आप इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हो क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या लिखोगे, cos 36 अपॉन में sin 90 माइनस 36, यही तो लिखोगे। मैंने क्या कहा, अगर आपको दूसरा वाला ये वाला एंगल निकालना है तो 90 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा cos 36 और अपॉन में cos 36, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब देखते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चंस। देखो अगर आपको बेसिक पता चल गया है, क्या करना है आपको, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होने वाला है, अगर एक थीटा है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आपको ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं, जैसे साइन कॉस है, आपको हमेशा जो उसका एडजेसेंट दिया होगा, उसके साथ वाला दिया होगा, मैं बता देना चाहता हूं, हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही दिया होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा साइन कॉस, तो जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के। तो बस करना क्या है इसके अंदर, साइन 18 अपॉन में कॉस 90 माइनस 18, यही तो आएगा। हमें 72 कब आएगा, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है वो कब आएगा, जब 90 में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, साइन 18 अपॉन में साइन 18, ये कट गया, आंसर 1। सेकंड वाले को देखते हैं, टेन और कॉट फॉर्मूले थे। टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो टेन 26 कॉट 90 माइनस 26, यही तो आएगा। टेन 26 अपॉन में कॉट 90 माइनस 26, तो ये आ गया टेन 26 अपॉन में कॉट, देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉट 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा,
tan 26 ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। अब cot, यहां cos दे रखा होगा, cos 48 और sin 48 टू। अब इन दोनों एंगल को देखो, पहचानना होना कि कौन किसका भाई है, तो उन दोनों का एंगल को ऐड कर दो। इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, भाई हैं। अब cos को sin में चेंज करना सिखाया था मैंने, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। देखो फॉर्मूले तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको पता है कि अगर ये वाला, ये दोनों अगर भाई हैं आपस में, जीरो तो ऐसे ही होंगे ये, लेकिन इन्हें दिखाना कैसे है, cos 90 माइनस 48, सॉरी 42, क्योंकि 48 कब आएगा, जब हम 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पे sin 42, अब क्या आएगा, ये हो जाएगा sin 42, ये भी हो जाएगा sin 42, आंसर 0। ये समझ आया कि मैंने यहाँ 42 क्यों लिखा, क्योंकि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, 42 था। 48 कब आएगा, जब 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको। देखो यहां भी देखो, ये 18 था, ये 72 था, तो ये 72 कब आएगा, जब मैं cos में से 90 माइनस ये वाला 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, cos 90 माइनस 72। अरे थोड़ा सा ब्रेन यूज करो बेटा। अगर एक एंगल 18 है, दूसरा एंगल 72 लाना है हमें, तो 90 में से 18 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आया। इसी तरीके से यहां भी ये 48 है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 42 है, तो 48 आएगा कैसे, जब हम 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से यहां पे ये 31 है और ये 59। आपको पता है 31 प्लस 59 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब मुझे 59 चाहिए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सॉरी 59 है हमारे पास, हमें 31 चाहिए, तो कॉसिकेंट 90 माइनस 51 माइनस सीकेंट 59। ठीक है। और एक ट्रिक नहीं बता रहा मैं आज आपको, ट्रिक का मतलब यह है कि रट लोगे आप, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज है। अब कॉसिकेंट 90 माइनस 59, तो ये हो जाएगा सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द आंसर। आप अगर ध्यान से देखोगे कि अगर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट्री को एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। एक बार और सुन लो, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 है, अगर a कॉम्प्लीमेंट्री 18 दे रखा है, तो आप करोगे क्या, b को निकालने के लिए 90 माइनस 18 ही तो करोगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि a कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास 59 है और आपको ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ये आपको नहीं पता, मान लो नहीं पता, तो आप क्या करोगे, 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना बेटा। तो इस बात को समझना, क्योंकि जनरली बच्चे में जितना समझाने के बाद भी वो गलती करते हैं, पता नहीं क्यों गलती करते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था अभी कि tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, यही पढ़ा है हमने। जो tan थीटा होता है वो cot 90 माइनस थीटा होता है, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि ये दोनों एंगल दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एक हमने बेसिक में ये पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं, यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 1। अब याद रखना, जब भी आंसर 1 आएगा या माइनस या 0 आएगा, 1 आएगा तो सारे कट रहे होंगे आपस में, सारे कट जाएंगे ये, और अगर 0 आ रहा है तो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखना इस चीज को। इसका मतलब ये सारे कितने 10 है इसमें, 1 2 3 4 10 है ना, तो 2 10 में कन्वर्ट रहेंगे और 2 कॉट में हो जाएंगे, क्योंकि 10 इंटू कॉट ही कैंसिल आउट होता है। तो हम करेंगे कैसे, दोबारा सुन लो। अगर ये फॉर्मूला याद रखना, 10 cot 90 माइनस थीटा, इसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। मतलब एक 10 को कट करने के लिए दूसरा cot चाहिए। और एक चीज याद रखना, इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोबारा सुन लो, ये दोनों आपस में कटने हैं तो इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो अब मैंने आपको पता करना है कि
इस tan का भाई कौन सा है? तो मैंने अभी बताया, इस tan का वही भाई है जिसका सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा। तो इसका और इसका सम देख सकते हो आप, 90 डिग्री आ रहा है, और इन दोनों का भी देखोगे, इन दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो लिख लो इन दोनों को एक साथ। अब इसके बाद ये 48 है, ये 42 है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल मुझे पता है, ये वाला चाहिए। तो मैं करने वाला क्या हूं? tan 48 है तो cot 90 माइनस 48 यही करूंगा ना, या 42 करूंगा? यहां पे दिमाग लगाओ। पहले तो मैंने यहां पे cot लिख दिया, गलत लिख दिया। यहां पे आएगा tan 90 माइनस 48, ठीक है, सॉरी tan 90 माइनस, ये tan 48 है और ये है tan 42। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? tan 90 माइनस 48 ही करूंगा इसे, क्योंकि 90 माइनस 48 क्या होता है हमारे पास? 42 होता है, ठीक है, समझ आया आपको? इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे ये tan 23 है, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं इसे? tan 90 माइनस 23। अब देखो 67, 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या आएगा? 67 आएगा। अभी तक मैं इसको कन्वर्ट कर रहा था, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, इसको भी इससे कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहां भी देख सकते हो कि हमें ये 48 दे रखा था, मुझे ये चाहिए था, तो मैंने किया क्या? 90 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक एंगल था हमारे पास, दूसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल 23 है हमारे पास, इस वाले एंगल को निकालने के लिए 90 में से 23 को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा tan 48 और ये आ जाएगा cot 48। इसके बाद ये क्या है? ये है tan 23 और ये हो जाएगा cot 23। कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 48 है, तो ये हो जाएगा cot 48, और tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 23 है, तो ये cot 23 हो जाएगा। अब इससे ये 1 और ये भी 1, ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है। तो इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन अभी हमने पिछला वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो भाई ढूंढने की जरूरत है। इसमें तो देख सकते हो डायरेक्टली, और दे ही रखा है, ये दोनों एंगल का सम 98 है। जब माइनस है तब मत कर देना कि इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर लिया हो, ठीक है, माइनस में नहीं कर सकते। अब देखो हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा? cos 90 माइनस 38। बात समझ आ गई? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास sin 38 है और ये वाला एंगल निकालना है, तो 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट। अब आपको बातें समझ आने लगी होंगी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा cos 38, ये आ जाएगा sin 38, ये है sin 38 और ये है sin 38। अब ये है cos 38, ये cos का साइन हो गया, और एक मिनट, ये भी साइन होगा, ये भी साइन होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने मिस, और ये हो जाएगा आपका cos 38, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार आप। हाँ ठीक है, sin 52 ही है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या आएगा आंसर? 0। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो आपको क्या करना है, अगर ये वाला एंगल दे रखा है तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको 90 में से थीटा चेंज कर सब्ट्रैक्ट करना है, और cos पता है किस में चेंज होता है? साइन में। tan किस में होता है? cot में। cot tan में, cos साइन में, secant कोसिकेंड में, और कोसिकेंड सेकेंड में, ठीक है। एक मंत्र की तरह इसे रिपीट करना है। तो अब देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब a प्लस बी, ये क्या होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहां भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2a, या थ्योरम भी लिख सकते हो, फॉर्मूला की जगह आप थ्योरम कर लो कि 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। आपको याद रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए tan cot सीकेंड कॉसिकेंड दे रखा होगा, साइन कॉस दे रखा होगा, अब करना क्या है, इन दोनों एंगल को उठाना है, दोनों को ऐड करके 90 डिग्री एंगल रख देना है और यहां लिख देना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3a और 90 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 108, ये आ जाएगा 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 36 डिग्री, और यही आंसर है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि tan a इक्वल्स टू cot b, और यहाँ पे a एंड b आर एक्यूट एंगल है, और हमें प्रूव करना है यहाँ पे, सोडेट करना है या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मैं अब इसे लिखूंगा क्या, अगर ये tan a है और इसको tan में कन्वर्ट करना है cot को, अगर मुझे cot थीटा को tan में चेंज करना है तो आपको पता है कि जो भी एंगल है उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी एंगल है उसे 90 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस बी लिख सकता हूं। सिंपल सा, जो भी cot थीटा है उसे मुझे tan में चेंज करना है, तो क्या करना है, जो भी उसका एंगल है उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये भी tan है, ये भी tan है, तो a इक्वल टू आ गया 90 माइनस बी, तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो गया प्रूफ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। इसके बाद जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है बहुत आसान है, आपको खुद ही करके देखना है और मुझे उसका फोटो खींच के क्लिक करके जरूर जल्दी से जल्दी भेजना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 तरीके हैं कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, देखिए जरा इसको। देखें, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू है, और इसमें दे रखा है कि एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। पहला मेथड, हमें पता है कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो भी समझ आ जाए आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से मैं क्या करूंगा, हमें इधर b प्लस सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, b प्लस सी, तो a को उठा के इधर लेके जाओ, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब यहां b प्लस सी को 2 से डिवाइड किया गया है, तो मैं यहां भी 2 से डिवाइड करूंगा, यहां भी 2 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाई 2 और 180 डिवाइड बाई 2 और a डिवाइड बाई 2। अब 2 से ये 90 पे कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड साइन लिया हुआ है तो हम बोथ साइड साइन लेंगे, साइन b प्लस सी बाई टू, और यहां भी साइन 90 माइनस a बाई टू। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। तो ये हो चुका है प्रूफ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड, इसे, ये फर्स्ट मेथड था, ये दूसरा मेथड है, और लिख सकते हो इसमें, कोई दूसरा क्वेश्चन ही मत समझ लेना। यहां पे लिखा हुआ है साइन b प्लस सी डिवाइड बाई टू और कॉस a बाई टू। हमें पता है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से क्या करोगे आप, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, यही लिखोगे, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अब बस करना क्या है, b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए लिख दो। तो अब बार बार देखो, जैसे कि मैंने यहाँ साइन लिख दिया 180 माइनस ए डिवाइड बाई टू, आप इक्वल में दोबारा मत लिखना, ठीक है, बार बार लिखना नहीं है, इसके भी 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको करना है, इसी को ही सॉल्व करना है आपको। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन
180 डिवाइड बाई 2 माइनस a डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा 90 पे। तो अब बचा क्या, साइन 90 माइनस a बाई 2, और ये आ जाएगा cos a बाई 2। तो जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, चाहे ये चाहे ये। अब पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं, यहाँ tan दे देगा, यहाँ cot दे देगा, यहाँ cot दे देगा, यहाँ tan दे देगा, यहाँ secant दे देगा, यहाँ cosecant दे देगा। करने का तरीका एक ही है, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चे आज ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप खुश हो जाएं। देखिए साइन 67 है, कॉस 77 है, इसे 0 और 45 डिग्री में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। हमें पता है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री भाई कौन है, कॉस है। तो अगर ये 67 है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस, अब मुझे 67 चाहिए, तो 67 कब मिलता है हमें, जब 90 में से हम 23 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। हाँ ठीक है, 90 में 23 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे कॉस का भाई कौन है, साइन, तो 90 में से जब हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये समझ आया। यहाँ पे 67 हमें लेके आना है, 67 हमें लेके आना है, तो अब हमें 23 खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 67 का भाई कौन है, जिसमें ऐड करने पे 67 आ जाए, 90 आ जाए, 23। तो अब ये चेंज हो जाएगा cos 23, और ये चेंज हो जाएगा sin 25, और आप देख सकते हो दे बोथ आर इन बिटवीन 0 to 45, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसी एक्सरसाइज के बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बड़ा आसानी से करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।